हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद उसके 4 साल के बेटे की कस्टडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद इस पूरे केस में एक नया मोड़ सामने आया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अतुल सुभाष के 4 साल के बेटे के बारे में जानकारी मांगी जा रही थी कि वो कहाँ है। अब अतुल सुभाष की अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया ने 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनका बेटा हरियाणा के फरीदाबाद के एक बोर्डिंग स्कूल में है। इस मामले में निकिता के वकील ने अदालत में कहा कि बच्चे को बेंगलुरु ले जाया जाएगा, जहां वो अपनी मां के साथ रह सकता है। दरअसल अतुल सुभाष की मां अंजू देवी ने अपने पोते की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अंजू देवी का केस लड़ रहे वकील ने कोर्ट को बताया कि बच्चे की दादी होने के नाते उन्हें बच्चे की कस्टडी दी जानी चाहिए। उनके वकील ने कहा कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में नहीं भेजा जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि बच्चे ने अपनी दादी के साथ मुश्किल से ही समय बिताया है। इस मामले में जज ने टिप्पणी देते हुए कहा कि ये कहते हुए खेद हो रहा है, लेकिन बच्चा याचिकाकर्ता के लिए एक अजनबी है। इस पर अंजू देवी के वकील ने कहा कि उनके पास बच्चे के साथ दादी की बातचीत की तस्वीरें हैं जब वो 2 साल का था। निकिता सिंघानिया के वकील ने क्या कहा, अब वो आपको बताते हैं। निकिता के वकील ने 7 जनवरी को कोर्ट को बताया कि 4 साल के बच्चे का दाखिला फरीदाबाद के एक बोर्डिंग स्कूल में हुआ था और वो अपनी मां की गिरफ्तारी और उसके बाद जमानत के दौरान वहीं था। हालांकि बच्चे को बेंगलुरु शिफ्ट करने की जरूरत होगी क्योंकि निकिता को अपनी जमानत की शर्तों के मुताबिक वहीं पर रहना होगा। निकिता सिंघानिया के वकील ने जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच को बताया कि वे बच्चे को बेंगलुरु ले जाएंगे। उन्होंने लड़के को स्कूल से निकाल लिया है। जमानत की शर्तों को पूरा करने के लिए मां को बेंगलुरु में ही रहना होगा। निकिता के वकील की बात को सुनने के बाद अदालत ने जोर देते हुए कहा कि निकिता सिंघानिया को अभी दोषी साबित होना बाकी है और वो मीडिया ट्रायल के आधार पर मामले का फैसला नहीं कर सकती। पीठ ने इसके बाद कहा कि बच्चे की कस्टडी के मुद्दे को उचित अदालत में उठाया जाना चाहिए, जहां ये मुकदमा चल रहा है। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। याद हो कि इंजीनियर अतुल सुभाष ने दिसंबर 2024 में बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले उन्होंने एक लंबा वीडियो रिकॉर्ड किया था और 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था। इसमें अतुल ने अपनी अलग रह रही पत्नी निकिता और उसके परिवार के सदस्यों पर उसके और उसके माता पिता के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराने और उनसे पैसे ऐंठने का आरोप लगाया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अतुल सुभाष मामले से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।